गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मतलब कुंती का बचपन का नाम क्या था, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या थी, प्रथा था। कुंती का बचपन का नाम क्या था, प्रथा था। और ये सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन कौन थे, श्री कृष्ण के पितामह थे, मतलब दादाजी थे। और उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी या सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, मतलब उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी, अंडरलाइन कर लीजिए, कुंती भोज कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ और उसने लोक निंदा के कारण कर्ण को त्याग दिया। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। और बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी और उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोया हुआ था। तो वो जो कर्ण था, कर्ण की जो पेटी में डाल करके उसने गंगा में बहा दिया तो वो किसे मिला, अधिरथ को मिला। तो अधिरथ कैसा था, निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था। अंडरलाइन कर लीजिए, अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए, शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और महाराज पांडु का कुंती के साथ ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। अंडरलाइन कर लीजिए, मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। तो कुंती मतलब पांडु के कितनी पत्नी हुई, 2 पत्नी हुई। पहली पत्नी थी कुंती और दूसरी पत्नी हुई माद्री। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति मतलब होता पति पत्नी का जोड़ा भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया और उनको यह पता नहीं था कि यह ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। इस ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वे अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जीवन जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा और पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। और इस प्रकार जो है 5 पांडव और कुंती कहाँ आ गए, भीष्म के पास आ गए। युधिष्ठिर की उम्र अब उस समय 16 वर्ष की थी।
जब कहाँ आए, भीष्म पितामह के पास आए। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा ना रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा, और उन्हें जो अन्याय होने वाला था वो उन्होंने सोचा कि अब इसे न देखना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आज आपने जाना कि कुंती कौन थी। कुंती सूरसेन श्री कृष्ण के जो पितामह थे उनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उनकी कौन थी, सूरसेन की पुत्री थी। उसका बचपन का नाम प्रथा था। प्रथा को दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। दुर्वासा ऋषि की उसने सेवा शुश्रूषा 1 वर्ष तक की, जिससे वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। तो ये इस कारण वो विवाह के पूर्व ही उसने कर्ण को जन्म दिया और कवच और कुंडल धारण किए हुए कर्ण को उसने अब लोक निंदा के कारण उसने उसे त्याग दिया और उस कवच और कुंडलधारी कर्ण को उसने एक पेटी में बंद किया और पेटी में बंद करके उसे गंगा नदी की धारा में बहा दिया। वो कर्ण जो है उसे कर्ण को अधीरथ ने प्राप्त किया। अधीरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने कर्ण का पालन पोषण किया इस तरह जो है अधीरथ के यहाँ कर्ण जो सूर्यपुत्र कर्ण जो है पलने लगे। बाद में कुंती का विवाह हुआ, पांडु के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जो है उस समय विवाह की एक से कई पत्नी रखने का रिवाज था। तो पांडु ने भीष्म के कहने पर दूसरा विवाह किया माद्री के साथ, मद्रराज की कन्या माद्री के साथ विवाह किया। इस प्रकार पांडु के 2 पत्नी हुई। कौन कौन सी हुई? पहले हुई कुंती और दूसरी हुई माद्री। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति जो थे विहार कर रहे थे, लेकिन पांडु जो है शिकार करना चाहते थे और पांडु ने उस हिरण का शिकार किया। उस हिरण को मार डाला। तो उस ऋषि दंपति ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जो है सदैव निसंतान रहोगे और उन्हें पांडु रोग हो गया, निसंतान रहोगे, ऐसा उन्हें श्राप दिया। और जब उनके अनुरोध से कुंती और माद्री जो है श्राप जब दे दिया तो वे दुखी हो गए और दुखी होकर के अपनी कुंती और माद्री दोनों पत्नियों को लेकर के वन चले गए और वन जाकर के उन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन काफ़ी समय वो बिताए। एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों स्त्रियां तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। तो महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को देख रहे थे। तो ऋषि के साप का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो माद्री के दुख का पारावार न रहा। उसने समझा कि मैं ही अपने पति की मृत्यु का कारण बन गई, इसलिए वह दुखी हो गई और दुखी होकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुंती ने अपने 5 बच्चों को लेकर के 5 पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर आ गई और हस्तिनापुर भीष्म पितामह के पास आ गई और वहाँ पर रहने लगी। तब युधिष्ठिर की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर के चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ समय तक तपस्या करती रहीं और तपस्या बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इतना समझ में आया?